आज भूगोल विषय में हम लोग पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांश जानता है, मालूम है? पृथ्वी पर अक्षांश वृत्त क्या है, देशांतर रेखा क्या है, कुछ पता है? नहीं पता है? नहीं पता है ना? नहीं। ये हम लोग पृथ्वी की संरचना बनाते हैं। पृथ्वी पूरी तरफ से गोल नहीं है, बल्कि ध्रुव पर तरबूजा जैसा चपटा है। तरबूजा देखा है? तरबूजा में कैसे रहता है, हल्का सा, तो तरबूजा के समान ध्रुव पर थोड़ा सा कोहरा में नहीं रहता है, ऊपर थोड़ा चपटा अंदर की ओर। तो इसी तरह से ये पृथ्वी है। इसका एगो ये ध्रुव है और एगो ये ध्रुव। हम लोग किसी भी नक्शा में ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूरब और इधर में पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो पृथ्वी की जो बनावट है इस तरह से पूरी तरह से गोल नहीं है। और ये यहां से यहां तक ये ध्रुव है, ये जो है उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है? उत्तर ध्रुव। और नीचे वाला जो है यह है दक्षिण ध्रुव। हमारे जो भूगोलवेत्ता है, जो पृथ्वी पर अध्ययन करते रहते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, कुछ नई जानकारी देने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं को धरती पर पार दिया। कौन सी को पार दिया? काल्पनिक रेखाओं को। इसके पीछे कारण है, एक बार मैंने आपको बताया था कि इस कमरे में बीच में कहीं पर एक घड़ा गाड़ दिया गया सोना का, और आपको कहा जाए कि उसको उखाड़ लेना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? पूरे कमरे को आप खोदने लगिएगा, पूरा रूम खोद दीजिएगा, ताम दीजिएगा? नहीं। तब तो ये तो गड़बड़ बात हो गई। पृथ्वी पर आपको कह दिया जाए कि पृथ्वी पर सोना है, तो पूरा पृथ्वी के खोदना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा करना तो खराब हो जाएगा ना। तो पृथ्वी पर ना आप उतना खोद पाइएगा और फिर पृथ्वी भी खराब हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हमको कुछ खास चीजों की जानकारी चाहिए कि वो है कहाँ, उसका एड्रेस पता हमको देना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल में गूगल मैप पर अभी आप देखते होइएगा, लोकेशन देते हैं, तो वहां भी अक्षांश और देशांतर में वो बताता है। अक्षांश और देशांतर में बताता है आप हैं कहाँ, कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर पर आप खड़े हैं, उसको वो बताता है। हम लोग कैसे उसको निर्धारित करते हैं? तो भूगोल के जो ज्ञाता लोग थे, उन्होंने क्या किया कि सबसे बीच में एक काल्पनिक वृत्त माना। क्या माना इसको? काल्पनिक वृत्त। ये वृत्त है, पूरा पृथ्वी के चारों बगल से घेरी हुई है। गोल है ना पृथ्वी, तो ये पार से लेकर पूरा गोल। किसी गोल चीज गेंद को ऐसे पूरा ना घेर देते हैं गोल, तो वो वृत्त है। ठीक बीच में, ठीक बीच में पहले ये वो घेर दिया गया, काल्पनिक छोटा सा कागज पर बनाकर या ग्लोब पर बीच में घेर दिया गया। इसको कहा गया विषुवत वृत्त। क्या कहा गया इसको? विषुवत वृत्त। ये विषुवत वृत्त है। विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं। वास्तव में रेखा नहीं होता है, यह चारों गोल घुमा हुआ है, गोल गोल तो वृत्ते हुआ। इसके बाद एक और वृत्त है, ये और ये जो वृत्त है 23.5 डिग्री पर है। कितना पर है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर है। तो विषुवत वृत्त जो है उसको ठीक बीच में माना गया, ठीक बीच में। तो विषुवत वृत्त को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। कितना मानते हैं? 0 डिग्री। अब यहां से किस दिशा में जा रहे हैं? उधर
उत्तर दिशा में, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये अक्षांश है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश। गोल गोल जो गोल गोल वृत्त खींचते हैं पृथ्वी पर, काल्पनिक वृत्त, उसको कहते हैं अक्षांश। पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल जो वृत्त खींचते हैं उसको कहते हैं अक्षांश। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम लोग विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर यानी उत्तर की ओर 23.5 डिग्री और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री, दो और ये वृत्त खींचा जाता है, दो और भी वृत्त है। तो इस वृत्त को उत्तर में जो है उसको कर्क वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और दक्षिण में जो है उसको कहते हैं मकर वृत्त। उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर चलते हैं तो कर्क वृत्त, और दक्षिण की ओर चलते हैं मकर वृत्त है। तो ये कर्क वृत्त और मकर वृत्त अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये अक्षांश है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका जो बीच का ये क्षेत्र है, देख रहे हैं जी, बीच का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच क्या होता है? उष्ण कटिबंध। क्या होता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध होता है। इसका मतलब जानते हैं? उष्ण माने खूब गर्मी, उष्ण का मतलब गर्म, उष्णाने वाला। तो इसके बीच काफी गर्मी पड़ती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इस दोनों में जो बीच का जो भाग है, इस भाग में काफी अधिक गर्मी पड़ती है, तो इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सूर्य जो है साल में एक समय ऐसा होता है कि ठीक एकरा सामने ऊपर होता है, विषुवत वृत्त के ठीक सामने ऊपर होता है सूर्य। तो जब ऊपर होता है तो वहां से दूरी कम पड़ती है धरती की, तो सारा गर्मी सूर्य का कहां बरस गया? सब कहां आ गया? धरती पर। संपूर्ण गर्मी सूर्य की धरती पर आ गई। अब इतनी गर्मी कि यहाँ लोग हांफते हैं, गर्मी के मारे हांफते हैं, पसीना खूब चलता है, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। 23.5 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, 66.5 डिग्री पर चलते हैं हम लोग। कितना डिग्री जाते हैं अब? यहाँ पर भी ऐसा ही है, पूरा गोल, चारों गोल गोल 66.5 डिग्री। तो ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो भाग है, ये वाला भाग, भाई वाला भाग देख रहे हैं, किसके किसके बीच का है बताइए तो जरा सा। तो मकर वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इधर वाला जो है हरी वाला भाग, ये किसके किसके बीच है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और कर्क वृत्त के बीच का भाग है ना जी। तो अब बताओ कि सूर्य इस सामने रहेगा तो यहाँ तक खूब गर्मी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी दूर उधर चल गया, थोड़ी दूर उधर चल गया तो गर्मी कम हो जाएगी कि नहीं? दूरी बढ़ गई, सूर्य यहाँ है खूब गर्म है, आगे यहाँ है तो गर्म है, थोड़ी दूरी पर चले जाएंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? आग की गर्मी शांत होगी, कम होगी कि उतना रहेगी? कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर गर्मी कम हो जाती है और यहाँ पर भी गर्मी कम हो जाती है। दोनों तरफ में गर्मी कम होगा। ये सामने सूर्य है तो दोनों तरफ गर्मी कम होती है, न ठंडा ज्यादा पड़ता है और न गर्मी। इस जगह को शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मतलब शीत और उष्ण।
शीत और उष्ण, माने गर्म भी और ठंडा भी। तो यहाँ पर न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडा है, गर्मी भी है ठंडा भी है, मिला जुला कर सब चलता है। तो ये भी जो कहलाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी क्या अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। समझ में नहीं आ रहा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच क्या रहता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध एक तरफ होता है कि दोनों तरफ? दोनों तरफ। उष्ण कटिबंध एक तरफ की दोनों तरफ? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त अर्थात विषुवत वृत्त के दोनों तरफ 23.5 डिग्री उधर और 23.5 डिग्री दोनों साइड में 23.5 डिग्री जाने पर यहाँ पर ये जो होता है उष्ण कटिबंध होता है। फिर 23.5 डिग्री के बाद उधर भी जाएंगे 66.5 डिग्री और इधर भी उत्तर में भी 66.5 डिग्री और दक्षिण में भी दोनों तरफ 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है यह कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद ये देखो उत्तर ध्रुव में ये छोटा सा वृत्त लेखन बन गया ना जगह खाली, और दक्षिणी तरफ में भी ये थोड़ा सा बच गया खाली। तो उत्तर वाले को आकर्टिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्टिक वृत्त। और दक्षिण वाले को अटलांटिक वृत्त। क्या कहते हैं इसको? अटलांटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद और यहाँ जो होता है ना उत्तर ध्रुव, ये 90 डिग्री अक्षांश कहलाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब दक्षिण तरफ जो होगा इसको कहते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तर ध्रुव जो है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में जो है वो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसको कहते हैं। तो आकर्टिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके बीच का जो भाग है जिसको आकर्टिक वृत्त कहा जाता है, यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? बर्फ का समुद्र है। होना चाहिए पानी का समुद्र, ये है। अब बर्फ के नीचे पानी है, समुद्र के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, पूरा समुद्र जम गया हुआ है, ऐसे समझिए। बड़ी मोटी परत है जमी हुई, उसके नीचे पानी। तो उस मोटी परत पर आदमी चल भी लेता है, डूबता नहीं है। इसको आकर्टिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको हिम महासागर भी कहते हैं, कहीं कहीं आकर्टिक महासागर भी कहते हैं। उत्तरी हिम महासागर कहते हैं। इसमें जो पानी में जमा हुआ है बर्फ, इसको कहते हैं उत्तरी हिम महासागर। काफी ठंड पड़ती है इसमें, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीत कटिबंध। बहुत ठंडा है इसमें बहुत ठंडा है आर्कटिक वृत्त में। और अटलांटिक जो वृत्त है इसको अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इसको जानेंगे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से। यहाँ अटलांटिक महासागर होता है। अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर यहाँ से शुरू हो जाता है और लंबा सागर होता है। यहाँ आकर्टिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ होता है अंटार्कटिक वृत्त। तो ये अंटार्कटिका महादेश का नाम सुना है?
पृथ्वी का 7वां महादेश कौन है? अंटार्कटिका, है ना? तो ये अंटार्कटिका जो वृत्त है वही अंटार्कटिक महादेश है, और इसमें भी बहुत बड़ा महादेश यानी बहुत बड़ा पृथ्वी का भूभाग जिस पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। यहाँ आदमी रहता नहीं है, इतनी ठंड है कि आदमी यहाँ नहीं रहता है। यहाँ रहता कौन है? तो सभी देशों के वैज्ञानिक लोग खोज करने के लिए अंटार्कटिक में जाते हैं, वहां अपना डेरा जमाकर कैंप बनाकर काफी गर्मी के साथ वहां रुकते हैं, अन्यथा और कोई वहां नहीं जाता। तो ये आर्कटिक वृत्त कहां से कहां हुआ? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी इसके जो बीच का क्षेत्र है यहाँ काफी ठंड पड़ती है, इसलिए इसको हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी पर कितने कटिबंध हो गए? कितने कटिबंध हुए पृथ्वी पर? 3 कटिबंध हुए। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? 3 कटिबंध है, ध्यान रहेगा। पृथ्वी पर 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है, है ना? और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच ये जो है शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच जो है वह है शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद जो है इधर जिसको आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, ये है शीत कटिबंध, पृथ्वी पर सबसे ठंडा प्रदेश, सबसे ठंडा प्रदेश। टाइटैनिक नाम का जहाज हुआ था, याद है? कब हुआ था? 1912 में। 1912 में टाइटैनिक एक फिल्म निकल चुका है, इस पर एक अलग से बताएंगे हम लोग कि टाइटैनिक जो है, याद रखिएगा नोट करके, इसको फिर पूछेंगे हम लोग। टाइटैनिक के बारे में जानेंगे। तो ये अटलांटिक महासागर जो है अमेरिका के बगल में, तो उसी में वो डूब गया था, बर्फ जमा हुआ था, पता नहीं चल पाया और उसी बर्फ से टकराकर वह डूब गया। तो उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जानेंगे। ये हो गया अक्षांश। ये क्या हुआ? अक्षांश। यहाँ काफी गर्मी और इसमें काफी ठंडा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई। अब एक चीज बताओ भाई, पृथ्वी पर ठीक बीच में है, पृथ्वी को ठीक बीच में घेरे हुए है। इसकी जो परिधि है पूरा एक चक्कर पृथ्वी के, पृथ्वी गोल है ना, और इस गोलाकार को एक चक्कर पूरा परिधि मारा बीच में जो विषुववृत्त है, तो ये पूरा परिधि पूरा करने में 40,000 किलोमीटर लगभग पृथ्वी को एक परिधि होता है। पृथ्वी को एक बार पूरा घूम जाने में लमसम 40,000 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये जो 40,000 किलोमीटर की दूरी है, विषुववृत्त कितना किलोमीटर है? 40,000 किलोमीटर। लेकिन जब थोड़ा सा ऊपर चले गए तो गोलाई ऐसे घटा कि नहीं? जी। यहाँ तो सबसे अधिक गोलाई तो यही जगह था वृत्त के व्यास में, अब ऊपर गए तो गोलाई घटा कि नहीं घटा? तो ये जो कर्क वृत्त है इसका जो आकार होगा वो विषुववृत्त से छोटा होगा कि बड़ा होगा कि तो बड़ा होगा? छोटा होगा। और मकर वृत्त भी विषुववृत्त से छोटा होगा। फिर और नीचे जाएंगे तो आर्कटिक वृत्त जो होगा ये और छोटा होगा, ये और छोटा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ध्रुव की ओर वैसे वैसे वृत्त का जो आकार होगा छोटा होते चला जाएगा। और जैसे 90 डिग्री पर हम चले जाएंगे, 90 डिग्री उत्तर ध्रुव चाहे 90 डिग्री दक्षिणी, तो ये वृत्त न होकर सिर्फ एक बिंदु हो जाएगा।
इतना छोटा कि वह एक बिंदु हो जाएगा। तो ये है उत्तर ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। ये जितने भी वृत्त हैं पृथ्वी पर वो सभी वृत्त विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। मतलब यहां से इसकी दूरी उतना ही होगी जितना यहां से, उतना यहां से, उतना यहां से। आपस की दूरियां बराबर होंगी, आपस की दूरियां बराबर, लेकिन लंबाई छोटा होगा। ये दूरी बराबर होगा लेकिन इस वृत्त की लंबाई छोटी होगी। लंबाई घटती जाएगी लेकिन दूरी बराबर होगा। इसलिए सभी वृत्त पृथ्वी पर जितने भी वृत्त खींचे गए हैं विषुवत वृत्त के अगल बगल में, तो सारे वृत्त समानांतर होते हैं। सभी वृत्त विषुवत वृत्त के क्या होते हैं? तो उस वृत्त को हम लोग अक्षांश कहते हैं। यानी सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर का मतलब समझता है? जी सर। क्या मतलब होता है? समान अंतर, समान अंतर या समांतर, सम अंतर, जिसकी दूरी बराबर हो, अंतर बराबर हो। यहाँ दूरी नापिएगा ना, इसकी दूरी उतना, इसकी दूरी उतना ही, उसकी दूरी उतना ही। चाहे इसकी दूरी नापिएगा तो सब दूरियां क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसकी भी दूरी बराबर हो जाएगी सब जगह, तो इसको समांतर कहते हैं। यह होता है अक्षांश। अब हम लोग जानेंगे देशांतर। देशांतर रेखा। तो ठीक उसी तरह से हम लोग फिर पृथ्वी का एक आकृति बना लेते हैं और इसमें ये जो ऊपर है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। तो एक रेखा इसको मिलाती है। उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। एक रेखा दोनों ध्रुवों को ऊपर से नीचे की ओर, देखो ये जो है ये किससे किधर से किधर की ओर है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर है या फिर पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है ना? देख रहे हो ना? ये जितने भी अक्षांश हैं वो सभी पश्चिम से पूरब की ओर ऊपर से फिर नीचे से घूमते हुए पृथ्वी पर पारी गई, रेखा बनाई गई है। लेकिन यह जो है यह उत्तर से तो देखो अक्षांश जो होता है, अक्षांश वृत्त, वह पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर पूरा एक वृत्त बनाती है। लेकिन देशांतर रेखा जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। अब यहाँ देखना है कि तो एगो बिंदु है मात्र, यहाँ से एगो खींच दिया, इसको जो खींचा इसको 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री। और हर एक डिग्री पर, एक डिग्री पर, कैसे 1 डिग्री? कितना दूरी पर 1 डिग्री कितना दूर को माना जाए? तो टोटल गोलाई कै डिग्री होता है? पूरा एक गोल वृत्त कै डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री का मतलब कितना किलोमीटर है? 40,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 40,000 किलोमीटर। तो 40,000 में 360 से भाग देते हैं। 40,000 में 360 से भाग देते हैं। अब भाग दीजिएगा, लगभग 111 पॉइंट कुछ होगा कुछ। इसको क्या किया गया? तो ये जो है थोड़ी सी कम होती है और इसे 40,000 होता है। ये जो 40,000 होता है ना वो विषुवत वृत्त होता है। लेकिन जब ध्रुव से नापा जाता है तो ध्रुव पर थोड़ा सा चपटी होती है, पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे गड्ढा जैसा होता है दो ध्रुव पर। तो इधर से दूरी थोड़ा सा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? थोड़ा सा दूरी कम हो जाएगा, इसलिए 40,000 से थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसमें जब हम लोग 360 से भाग देते हैं तो लगभग कितना आ गया? 111.32 किलोमीटर। मतलब यहाँ से इसको 0 डिग्री माना गया तो यहाँ से 111 पॉइंट बीच में से, ठीक बीच में से 111 पॉइंट
3-2 किलोमीटर पर एक रेखा ऐसे पारा गया और ये दूसरा इधर पारा गया, हो गया। तीसरा फिर ऐसे, चौथा कौन से देखते चलिए। बुझा बुझा रहा है आएगा इस तरह से हो जाता है, मतलब वो इस तरह से बिल्कुल पार दिया जाता है। यहाँ सब एक ही बिंदु से निकलते हैं और नीचे भी सब एक एक बिंदु पर जाकर मिलता है। सब एक एक, इधर वहां छुप गया है, इधर वहां जाकर एक एक बिंदु पर सब मिल जाएगा। ऊपर से भी एक ही बिंदु से और नीचे भी जाकर एक ही बिंदु पर सभी मिल जाते हैं। अब जरा सोचो कि ये 0 डिग्री है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा क्या डिग्री, ये हो जाएगा क्या डिग्री, 3 डिग्री। ये किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, और फिर इतनी से इसको भी 1 डिग्री कहते हैं, इसको 2 डिग्री है, इसको 3 डिग्री। इस तरह से इधर पश्चिम की ओर भी चलते हैं, यानी 0 डिग्री से पूरब की ओर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री गिने जाते हैं 180 डिग्री तक। कहाँ जाते हैं? 180 डिग्री तक। 180 डिग्री तक, 1 डिग्री से 180 डिग्री तक। डिग्री तक किधर की ओर? पूरब में। और 1 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम में। दोनों तरफ गिनते हैं, पूर्व दिशा में भी पश्चिम दिशा में। तो पूर्व तरफ जो चलते हैं उसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री, आखिर 0 डिग्री से जो पूरब की ओर चला 1 डिग्री, तो उसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। पश्चिम की ओर जो चला उसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री पहले है कहाँ, इसको जानेंगे। किसको 0 डिग्री कहते हैं, आखिर कहाँ माना है 0 डिग्री? तो यह 0 डिग्री जो है, सबसे पहले जब ये सारा काम हुआ तो दुनिया में सबसे बड़ा उपनिवेश वाला एक देश था। मतलब ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका पूरी दुनिया पर शासन था लमसम। उसके बाद फ्रांस भी था, फ्रांस भी कुछ देशों पर शासन करता था, डेनमार्क भी करता था, और भी कुछ देश थे, अमेरिका भी था, तो वह भी कुछ देशों पर शासन करता था। लेकिन सबसे ज्यादा शासन सबसे अधिक देशों पर कौन करता था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन सबसे अधिक देश पर शासन करता था, जिसको इंग्लैंड भी कहते थे। तो सारा दुनिया का देश उसी की बात मानता था, और वहां अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी। तो पूरी दुनिया के लोगों ने कौन सी भाषा सीख लिया? अंग्रेजी। दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी मानी जाती है। तो वहां की भाषा ही नहीं, वहां जो कुछ भी हुआ उसको दुनिया के लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। वहां इंग्लैंड में, लंदन में एक ग्रीनविच नाम का जगह है। कौन जगह है? ग्रीनविच। लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। यह ग्रीनविच जो है, इसको हम लोग ग्रीनविच को इधर से लिखेंगे डिग्री का। यह ग्रीनविच जो है, यहाँ है क्या? तो ग्रीनविच में एक वेधशाला है। वेधशाला जानते हो? जहां आकाशीय पिंडों के बारे में और पृथ्वी के बारे में खोज की जाती है, पूरा रिसर्च होता है इस वेधशाला में। मान लो ये वेधशाला यहीं पर है, इसी को ग्रीनविच मान लिया जाए। तो ग्रीनविच से होकर जो रेखा गुजरती है, उसी रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। किसको माना गया? आखिर कौन से शुरू करना पड़ेगा जी? मुजफ्फरपुर में वो 0 माइल है, जानते हो? नहीं जानते हो? हर जिला में वो 0 माइल होता है, हर जिला में। वहीं से दूसरे जिला का रोड नापा जाता है। मुजफ्फरपुर 0 माइल से पटना कितना दूर है? मुजफ्फरपुर 0 माइल से ये गोपालगंज कितनी दूर है? मुजफ्फरपुर 0 माइल से सीतामढ़ी कितनी दूर है? मुजफ्फरपुर 0 माइल से दरभंगा कितनी दूर है? अगर आपसे पूछा जाए कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा की दूरी बताओ, आप मुजफ्फरपुर केने से जोड़िएगा? भगवानपुर से जोड़िएगा, रामदयालु से जोड़िएगा, ये अखाड़ा घाट से जोड़िएगा, मोती झील से जोड़िएगा, कहाँ जोड़ के बताइएगा?
0 माइल से एगो निश्चित जगह होगा, वहां से जोड़िएगा, कोहीं से नहीं जोड़ना है। जोड़ना एक निश्चित जगह से है और वह निश्चित जगह अहियापुर में 0 माइल है, तो 0 माइल से जोड़ना है। हर जिला में एगो 0 माइल होता है, 0 माइल से ही उसकी दूरी मापी जाती है। धरती पर भी तो वो 0 माइल के नहीं होगा, तो वह 0 माइल कहाँ है? ग्रीनविच में है। ग्रीनविच वेधशाला जो है, प्रयोगशाला, ठीक उसके बीचों बीच के लाइन को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये 0 डिग्री से हर 111.32 किलोमीटर पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे गिनते हैं। पूर्व में भी और पश्चिम में भी। पूरब की तरफ को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की तरफ को पश्चिमी देशांतर गिना जाता है। इधर पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। अच्छा चलो गिनते गिनते हम लोग 0 से पहुंच गए 180। 180 कहाँ होगा? ठीक सामने वो पार होगा ना जी? पूरा गिनते गिनते जाएंगे, पूरा आधा राउंड वाले में, तब ना 180 होगा। इधर से भी गिनेंगे नहीं, 180 वही होगा। यानी पूरब से भी गिन के जाएंगे तो 180 डिग्री वही होगा, जब पश्चिम आए गिन के जाएंगे वही 180 होगा। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पूर्व में गिनिए तो वहीं पर, पश्चिम में गिनिए तो मतलब वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों बराबर हो जाता है। 180 डिग्री 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। एक है कि 2 गो? एक गो है, एक गो है। पूर्व में जाइए 180 वही है, पश्चिम में जाइए 180 वही है। ये जो 0 डिग्री जो रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रधान मध्याह्न। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये प्रधान है, मेन है, ये कहीं से सारा गिनती शुरू होती है, इसलिए ये प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। अब भारत कहाँ है? कौन देश कितना डिग्री पूरब में है, कितना डिग्री देशांतर पर, और अक्षांश के अनुसार, ये जो अक्षांश खींचे हैं तो अक्षांश के अनुसार क्या डिग्री पर है, यही उसकी स्थिति बताती है। कौन सा देश पूरब में है कि पश्चिम में है, ये ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच के पूरब में जो देश होगा वह पूर्वी देशांतर पर होगा। ग्रीनविच के पश्चिम में जो देश होगा पश्चिमी देशांतर पर होगा। तो भारत जो है वह ग्रीनविच के पूरब में है। भारत ग्रीनविच के पूरब में और अमेरिका ग्रीनविच के पश्चिम में है। भारत की जो स्थिति है पूरब की ओर, तो यह 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर, ये भारत की स्थिति है। ये किसकी स्थिति है? 68 डिग्री से लेकर पॉइंट में भी कुछ होता है, हम लोग सीधा सीधा जान रहे हैं। 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत है। तो भारत है पूर्वी देशांतर पर और अमेरिका पश्चिमी देशांतर पर है। उसका भी देशांतर कुछ न कुछ है। ये देशांतर पर स्थित है। इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो देश पूरब की ओर बसते हैं, जो देश प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब की ओर है, वहां का समय और पश्चिम है वहां का समय में फर्क हो जाता है। समय के निर्धारण के लिए हम लोग इस देशांतर रेखा को मेन मानकर चलते हैं और समय का निर्धारण करते हैं। तो आगे बताते हैं कि हम लोग समय का निर्धारण कैसे करते हैं।